हाय बच्चों, मैं आपका चंदन सर। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनीकरण। इसमें आपको देखिए क्या होता है। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको लेना होगा हाइड्रोजन गैस। यह भी है एथीन, यह भी गैस के रूप में है, CH2 भी गैस के रूप में है, यानी एथीन पर हाइड्रोजन का योग होगा। अब क्रिया कराएंगे इसे। यहाँ पर क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ये ऐसे जुड़ा हुआ है, H सिंगल बॉन्ड ऐसे यह भी जुड़ा है, H सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ये जो बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाता है और H2 जो है एक H इस पर जुड़ जाएगा और एक H यहाँ पर 2 H है, एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। यह क्रिया निकिल प्लेटिनम पैलेडियम या निकिल लीजिए या प्लेटिनम लीजिए या पैलेडियम की उपस्थिति में होती है। इसमें आपको टेम्परेचर भी लेना होता है 475 केल्विन। यह क्रिया भी संपन्न हो गई, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एक हाइड्रोजनीकरण क्रिया है। बस इसमें कुछ नहीं होता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाता है। अगला रिएक्शन है हैलोजनीकरण। देखिए अगला रिएक्शन हैलोजनीकरण। हम इंग्लिश में से बोलते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है, देखिए इसमें आपको एल्केन लेना होता है। एल्केन में जैसे आपको लेना है मीथेन CH4 प्लस आपको हैलोजन लेना है। हैलोजन में आपको लेना है Cl2। यह भी गैस है, यह भी गैस है। मीथेन गैस में आपको क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है प्रकाश की उपस्थिति में। यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा। इसमें कुछ नहीं होता है, बस CH4 इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H प्लस Cl2 यहाँ ऐसे जुटा हुआ है कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें क्या होता है कि एक Cl, आपका जो एक Cl है यह एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, बन जाएगा इसमें HCl प्लस। अब यह Cl बचा तो यहाँ कार्बन की एक वैलेंसी, ये आकर इसमें जुट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर CH3Cl। यह क्रिया आपकी कंप्लीट हुई। अगला रिएक्शन देखिए, अब आपको देखना है तीसरा रिएक्शन। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरे नंबर में आपको देखना है कि CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl प्लस KOH। यह क्रिया यह नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपको यह जानना है कि CH3 CH2Cl प्लस KOH इसमें 2 कंडीशन होता है। देखिए ध्यान दीजिए कि KOH यदि एक्वस है, जली, एक्वस का अर्थ होता है जली। अगर आप एक इसमें कंडीशन है, दूसरा नंबर कि CH3 CH2Cl प्लस KOH, इसमें लेना है आपको एल्कोहालिक इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला नंबर है CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH जली। इसमें क्या होता है कि के जो के है एक Cl को लेकर निकल जाएगा, बन जाएगा KCl प्लस। KCl को लेकर निकल गया है OH और प्लस यहाँ का क्या बचा है CH3 CH2, या दोनों आकर जुट जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 OH। कब? जब KOH जेली हो एक्वस। अगला नंबर है CH3 CH2 Cl प्लस KOH जब एल्कोहालिक होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होगा कि यह के इस Cl को लेकर निकल जाएगा, बन जाएगा KCl प्लस। एल्कोहालिक है, एल्कोहालिक में क्या होता है कि अब यह OH CH3 की एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, तो OH और यहाँ पर H मिलकर बन जाएगा H2O प्लस। KCl को लेकर निकल गया, बन गया KCl। OH CH3 की एक H को लेकर निकल गया, बन गया H2। अब बचा यहाँ पर क्या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें क्या है कि C कार्बन की एक वैलेंसी एक और हाइड्रोजन की दो, एक तीन, एक बची हुई है और यहाँ पर एक बॉन्ड और हो जाएगा, मिलकर बन जाएगा एथीन। इसे एथीन कहिए या एथिलीन कहिए। इस प्रकार आपको यह तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया गया है। पहला नंबर है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा नंबर है हैलोजनीकरण, तीसरे में आपको बस ये जानना है कि CH3 CH2 Cl प्लस KOH की क्रिया करानी है। इसमें यह ध्यान देना है कि कब जली होगा, कब एल्कोहलिक होगा। यदि जली है तो इसमें एल्कोहल बन रहा है, यदि एल्कोहल है तो इसमें जेल बन रहा है। तो इस प्रकार हमारा तीन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। देखिए अगला रिएक्शन। चौथे रिएक्शन में भी आपको ध्यान देना है कि यदि जैसे देखिए यहाँ पर कि CH3 CH2 Cl प्लस, नेम पर मत जाइए, इसे ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या है कि CH3 CH2 Cl प्लस यहाँ पर लिखा रहेगा KCN, एक रिएक्शन। दूसरा नंबर ध्यान दीजिए कि CH3 CH2 Cl प्लस NaCN, एक रिएक्शन। तीसरा नंबर ध्यान दीजिए CH3 CH2 Cl प्लस AgCl, ये तीन रिएक्शन। चौथे में तीन रिएक्शन आपको ध्यान देना है। CH3 CH2 Cl प्लस KCN, CH3 CH2 Cl प्लस NaCN, CH3 CH2 Cl प्लस AgCN। इसमें क्या होगा कि K अगर यहाँ पर देखा जाए तो K और CN, K पॉजिटिव है और CN निगेटिव है। यहाँ पर भी Cl निगेटिव है और CH3 CH2 ये पूरा मिलाकर पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है कि K Cl को लेकर निकल जाता है और बन जाता है KCl प्लस। KCl को लेकर निकल गया, अब क्या बचा है पर देखिए CH3 CH2 और यहाँ पर बचा है CN, तो CN आकर यहाँ पर जुट जाएगा, तो हो गया CN। इस सब क्रिया में भी यही होगा कि Na पॉजिटिव है Cl निगेटिव, मिल जाएगा, बन जाएगा NaCl प्लस। यहाँ पर CH3
CH2, अब Cm आकर यहाँ पर जुट जाएगा क्योंकि यानी Cl को लेकर निकल गया है। यहाँ पर एक वैलेंसी भी खाली है, यहाँ मिल जाएगा, हो जाएगा CH3 CH2 Cl। इस क्रिया में भी यही होगा, बस कुछ नहीं है। देखिए AgCl को लेकर निकल जाएगा, बन जाएगा AgCl प्लस CH3 CH2 Cl। तीनों रिएक्शन बहुत इजी है, आपको ध्यान देना है कि CH3 CH2 Cl प्लस KCl है, CH3 CH2 Cl प्लस NaCl है, CH3 CH2 Cl प्लस AgCl है। लेकिन ध्यान दीजिए यह क्रिया आपकी गलत है। इस क्रिया, इस तीनों में आपको ध्यान देना है कि जब इस प्रकार के क्रिया में यदि आपको दिखाई दे AgCl, तो यहाँ पर जहाँ पर आप जोड़े हैं Cl, यहाँ पर Cl नहीं होगा, यहाँ पर हो जाता है NC। अब है रिएक्शन सही है। आपको ध्यान देना है कि Cl को बोला जाता है साइनाइड, NC को बोला जाता है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या बना है, मेथ एथिल साइनाइड, यहाँ पर भी बना है एथिल साइनाइड, लेकिन यहाँ पर बना है आइसो, यहाँ पर देखिएगा आइसोसाइनाइड, अर्थात एथिल आइसोसाइनाइड बना है। बस इसमें आपको यह ध्यान देना है कि यदि इस प्रकार के प्रक्रिया में AgCl अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर Cl नहीं होगा, इसमें Cl है, इसमें Cl है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NC। यह क्रिया आपको ध्यान देना है। अगला नंबर देखिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए पांचवा रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन में आपको ध्यान देना है, इसमें भी आपको रिएक्शन में ध्यान देना है, इसमें नाम आपको नहीं जानना है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दे दिया गया HBr। इसके पहले शुरू में बताया गया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको बताया गया था H2। H2 का अर्थ होता है H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर अब आपको लेना है HBr, H सिंगल बॉन्ड Br, बस यही करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। जैसे उस रिएक्शन में क्रिया हुआ था कि एक H इस पर जुट गया था, एक H इस पर, इस प्रकार इस क्रिया पर भी होगा। देखिए कैसे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो है इसका एक बंध टूट जाएगा HBr। आप इस पर, इस कार्बन पर H जोड़ दीजिए, इस कार्बन पर Br जोड़ दीजिए, ऐसे कीजिए। या C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, या इस कार्बन पर Br कर दीजिए या इस कार्बन पर H कर दीजिए। यह क्रिया आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए इसी पांचवें नंबर में अगला नंबर देखिए, ये लिखा है कि CH3 CH, देखिए इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH।
यहाँ पर देखेंगे कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, इस कार्बन की या कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ऐसे, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, देखिए ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C सिंगल बॉन्ड H प्लस आपको लेना है यही HBr। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था CH2 CH2, इस कार्बन से 1 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 1 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट, इस कार्बन से डायरेक्ट 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस अभिक्रिया में HBr, H चाहे आप इस कार्बन पर जोड़िए चाहे इस कार्बन पर जोड़िए, लेकिन इस अभिक्रिया में ऐसा नहीं होगा। यह ध्यान देना है आपको कि इस अभिक्रिया में HBr में जानते हैं आप कि H पर H पॉजिटिव है, Br निगेटिव। हाइड्रोजन सदैव पॉजिटिव होता है, वहाँ धनात्मक, और Br निगेटिव होता है। इसे कहते हैं ध्रुवीय अणु, क्योंकि एक प्लस माइनस, इसमें 2 ध्रुव हैं, इसे कहेंगे ध्रुवीय अणु। इसमें HBr माने ध्रुवीय अणु का योग यदि किसी एल्कीन, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें निगेटिव पार्ट क्या है Br, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुट जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ध्यान दीजिए इस पर, यहाँ पर क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसमें निगेटिव ध्रुवीय अणु में जो ऋणात्मक भाग है अर्थात Br उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट देखा जाए, 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऐसे C H H H ऐसे, अर्थात इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा कि जो ऋणात्मक भाग है Br उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अर्थात यह एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Br यहाँ पर आ जाएगा, Br और H यहाँ पर आ जाएगा H। यही है इसका नियम। बन क्या गया, बन गया CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम कहते, इस नियम को कहते हैं, इस नियम को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। यह आपको नोट हो चुका होगा, यदि नहीं नोट किए हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 5वें रिएक्शन में यह मार्कोनिकॉफ का नियम, इसमें क्या था कि जब किसी असम्मित का अर्थ होता है, यह है असम्मित एल्कीन, यह एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इसमें समान हाइड्रोजन की संख्या है, इसे कहा जाता है सम्मित एल्कीन। लेकिन अगर इस कार्बन देखा जाए 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इसे कहा जाएगा असम्मित एल्कीन। मार्कोनिकॉफ का नियम इसे कहते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है, देखिए पर जुट रहा है, जब किसी असम्मित पर किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग Br यहाँ पर ऋणात्मक, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग
उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। यही है मार्कोनी का आपका नियम। इसी पांचवें रिएक्शन में आप इसके आगे देखिए इसी में ध्यान दीजिए कि यदि जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H प्लस HBr, यदि यह अपक्रिया किसी पराक्साइड आपको ध्यान देना है, यदि यह क्रिया किसी पराक्साइड की उपस्थिति में, यह लिख देता हूँ पराक्साइड, यह अपक्रिया वही है जो यहाँ पर नीचे बताया गया था। यदि यही अपक्रिया किसी पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड जैसे देखिए क्या होता है, जैसे C6H5 CO2O2, यह एक पराक्साइड है जिसे कहेंगे हम बेंजीन पराक्साइड। यदि यही अपक्रिया जो यहाँ पर मैं बताया था मार्कोनी का आपका नियम, वही है रिएक्शन, बस इसमें आपको क्या करना है, पराक्साइड लेना है। यदि यही अपक्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में होती है तो उसमें क्या था, मार्कोनी का आपके नियम में क्या था कि यदि किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो उसमें ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अर्थात मार्कोनी के आपके नियम से Br इस कार्बन पर जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें यह नहीं होगा, उल्टा होगा। Pr उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। अर्थात यह क्रिया ऐसे हो जाएगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH Br उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, यह डबल बॉन्ड टूट जाएगा और Br आकर यहाँ जुड़ जाएगा, Br और यह H यहाँ पर जुड़ जाएगा, हो गया H। इस अपक्रिया को कहते हैं एंटी मार्कोनी का आपका नियम। एंटी मार्कोनी का नियम, एंटी मार्कोनी का रूल्स, एंटी मार्कोनी का आपका नियम है। इसी अपक्रिया को कहते हैं खरास इफेक्ट। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनी का आपका नियम और इसी अपक्रिया को कहते हैं खरास इफेक्ट। इसी को एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं पराक्साइड इफेक्ट। तो बच्चों यह बहुत ज़रूरी था यह रिएक्शन। मैंने आपको इसमें 5 रिएक्शन बताया था। यह रिएक्शन आपको ध्यान देना है और अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही।